and welcome. You're watching NewsX. I'm Megha Sharma and this is a NewsX Deep Dive. Today we talk about this tragedy that has taken place in Delhi. There are 21 people who have died, most of them foreign nationals. They all had come to Delhi for their loved ones to treat them in hospitals over here. There's family members ended up losing their lives. And that's what we're talking about. This is about the human angle that needs to be looked upon, the devastation that, in fact, there have been families, the entire families that have died in this unfortunate incident. I'm going to bring in my guest for this particular conversation. I am being joined by Balbir Kaur Rahi. Balbir Kaur Rahi lost her son and her husband in Uphaar fire tragedy that happened many years ago. Balbir Kaur Rahi, thank you for joining us, and I want to know from you about your first reaction when you got to know about this devastating fire that engulfed lives of 21 people in one go in Delhi. यस नमस्कार। मैं एज अ मदर देखो आज भी मैं अपना 29 साल पहले वाला दर्द मेरे को आज महसूस हुआ जब मैंने आज सुबह की न्यूज तो कल सुनी थी, लेकिन आज की न्यूज़पेपर देख के जो दिल में हुआ कुछ, वो दर्द को केवल मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मैंने अपना जवान बेटा जिसका कि उस दिन जन्मदिन था, 22 साल का मेरा बेटा था, 29 साल पहले मैंने उसको खोया था। और वो उसके बाद देखो 3 दशक बीत चुके हैं, उसमें अब हमारी कितनी सरकारें बदली, कितने हमारे नियम बदले, कितने हमारे कानून बदले, लेकिन क्या हुआ उन कानूनों में? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये जो कानून है, कानून की लड़ाई सिर्फ एक पेपरों तक ही सीमित रह गई है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। हमें इंसाफ आज तक नहीं मिला तो हम आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन दिल से मैं आज भी उन परिवारों के साथ हूँ जिनके साथ ये हादसा हुआ, जिनके परिवार के 8 सदस्य गए हैं। उनका दुख मैं समझ सकती हूँ कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं दिल से उनके साथ हूँ। जी बलबीर जी, मुझे इस बारे में बात बताइए। आपने बहुत सही कहा कि ये ट्रेजेडीज हमारे देश में होती रहती हैं, वैल्यू ऑफ लाइफ नहीं है हमारे देश में। अभी पता चला है कुछ देर पहले कि इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, ये एक शॉर्ट सर्किट का केस हो सकता है। यहाँ पे जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रॉपर एनओसी नहीं प्राप्त किए गए ओनर द्वारा। ये एक इतनी छोटी सी जगह है जहाँ पे सिर्फ 5 लोगों के रहने की जगह बनाई जा सकती थी, वहाँ पे 25 कमरे बना दिए गए, वहाँ पे 25 लोगों को ठहराया गया। आप उपहार फायर ट्रेजेडी की अगर बात करें, क्या सिमिलैरिटीज देखती हैं? आप देखिए वहां पर भी यही कुछ था। जैसे यहाँ पर 5 लोगों की जगह में 25 कमरे थे, वैसे ही वहां पर सीटें उन्होंने ज्यादा लगाई थी, एक्स्ट्रा सीटें लगाई थी, सिर्फ अपनी टिकटें बेचने के लिए, अपना कुछ करने के लिए। तो ये सिस्टम जो है, हमारा सिस्टम ही खराब है। हम किसी को क्या कह सकते हैं? जब ऐसे हादसे होते हैं ना मैडम, तो क्या होता है कि उनका जो दुख है या उनकी जो न्यूज है वो 5 दिन 7 दिन तक रहती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं, याद रह जाते हैं। उनको याद रह जाती है जिनके साथ ये हादसा बीता हुआ होता है। और हमारी सरकार, हमारा सिस्टम क्या करता है? उसी टाइम जब कहते हैं जी अब हमारी जानों की, हमारे जो अपने चले जाते हैं उनकी कीमत लगा देते हैं। उनको ये 2 लाख दे दो, जो मर गए हैं उनको 2 लाख दे दो, जो इंजर्ड हुए हैं उनको 50,000 दे दो, जो सीरियस है उनको इतने दे दो। ये हमारी ये औकात रह गई है कि हमारी जो सरकार है, बजाय हमें अपने सिस्टम को ठीक करने के बजाय, सुधारने के बजाय, हमारे अपनों की जो हमारे को छोड़ के चले गए उनकी जान की कीमत लगा देती है। जी, तो ये कहाँ तक यहाँ पे सही एक है? और बड़ा दर्दनाक किस्सा उभर के आया। यहाँ पे एक फैमिली थी, वो बॉम्बे से और जगहों से सब एकत्रित हुए थे यहाँ दिल्ली में। उनके एक बुजुर्ग फैमिली मेंबर की तबीयत बहुत खराब थी। वो अपनी आखिरी सांसें इस समय साकेत के हॉस्पिटल में गिन रहे हैं। उनको अभी तक पता भी नहीं है कि ये जो पूरी फैमिली जो आई थी, 7 रिलेटिव्स फैमिली, ये सब फैमिली मेंबर्स आए थे। आई थिंक 11 थे, ये 11 फैमिली मेंबर्स साथ में आए हैं। उन सब ने अपनी जिंदगी खोई है इसके अंदर। अभी वो जो फैमिली मेंबर हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, उनको अभी तक उनको बताया भी नहीं गया है। ऐसी काफी दर्दनाक
कहानियां उभर कर आ रही हैं। ये कोई दर्द ना, ये आप इसको क्या छोटा मोटा दर्द समझती हैं? एक आदमी, घर का बड़ा सदस्य जो हॉस्पिटल में एडमिट है, बीमार है, उसको देखने के लिए उसकी फैमिली के लोग आए हैं, और उसको बेचारे को पता नहीं कि मेरे को जो देखने आए वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, जो मेरे लिए मेरी दुआ मांगने आए थे कि मैं ठीक हो जाऊं, उनको पता ही नहीं है। तो ये कहाँ का इंसाफ है मैडम? ये जो इंसाफ है ये सारे कागजों में ही है, होते हैं, उन्हीं पे ठप्पे लगते हैं, मोहरें लगती हैं, और कुछ नहीं होता है, जमीनी कार्रवाई कुछ नहीं होती है जवान की। ये सिर्फ हमारी जिंदगियों से खिलवाड़ है एक तरह का, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा अपने आप को दुखी महसूस करती हूँ कि आज मैं एक माँ होते हुए, मैं सच कह रही हूँ आपको कि मैं उनका दर्द ऐसे समझ सकती हूँ कि शायद कोई और दूसरा नहीं समझ पाएगा इस चीज को, कि जिसने बलबीर अपना जी, इतना जवान बेटा खोया, और जी जिनके परिवार के सदस्य चले गए हैं सारे, जो आज वापस नहीं आएंगे। जो एक इंसान बीमार पड़ा है, वो जब उठेगा उसको पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। बलबीर कौर राय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका दुख हम समझ सकते हैं, बट जिस पर बीतती है वही जानता है। जैसा आपने कहा, it's an unfortunate incident that has taken place. Yes, the owner has been arrested, but who is going to question these officials who granted them the NOCs? Who is going to actually question these bureaucrats, these officials, these people who are responsible for ensuring that all rules and regulations must be followed? Are they going to escape once again, as keeps happening in our country? There are fires that devastate families, that devastate lives. Value of life, like I said, in our country is surprisingly, shockingly cheap. I'll take a short break. Thanks for watching NewsX.